गली गली में शोर है, मिथिलेश ठाकुर चोर है। ये हमारा नहीं कहना है, ये कहना है यहाँ उपस्थित जल सैयाओं का। आप जो तस्वीर देख रहे हैं साफ तौर पर है कि गली गली में शोर है, मिथिलेश ठाकुर चोर है के नारे लगा रहे हैं लोग। जल सैया हैं और जल सैयाओं के माननीय मंत्री हैं मिथिलेश ठाकुर जी। आइए जानते हैं, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनके मंत्री हैं और उनसे जानते हैं कि क्या कुछ मामला है। और आइए, क्या मांग क्या है आप लोगों का, क्या मांग है? जल सैया का 47 माह का जो बकाया मानदेय है वो जल्द से जल्द भुगतान करे और प्रोत्साहन राशि जो है वो भी भुगतान किया जाए। कितना प्रोत्साहन राशि चाहिए आप लोगों को, या फिर कितना मानदेय चाहिए? मिनिमम मानदेय कितना चाहिए? जो न्यूनतम मजदूरी है वो हम लोग को चाहिए, और जो अभी हम लोग को 1000 रुपया जो मानदेय मिलता था वो 47 माह से बकाया है, वो हम लोग को मिल जाए। से हम लोग सरकार से कह रहे हैं कि हम लोग का जो न्यूनतम मजदूरी है, जब से इनकी सरकार आई है तब से हम लोग माने कि ये हम लोग को वादा करके आए हैं कि जब मेरी सरकार होगी हम सभी जलसैया बहनों को जो है हम न्यूनतम मजदूरी देंगे। तो हम लोग को क्या न्यूनतम मजदूरी मिलेगा? जो 1000 रुपया मिलता था विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन जो कहते हैं वो मिलता था, वो तो हम लोग को वो भी छीन लिया था। न्यूनतम मजदूरी कहाँ से दे रही है सरकार? मतलब कहीं ना कहीं सरकार जो अपना वादा की थी वो पूरा नहीं कर रही, अपने वादा से वो पीछे हट रहे हैं सरकार। जी हाँ, सरकार हम लोग जो वादा किए थे सरकार बात से जो है वो पीछे हट रहे हैं। अच्छा, सपोज कीजिए अभी अगर मान लीजिए मुख्यमंत्री आपको देख रहे हो, क्या कहिएगा मुख्यमंत्री जी से? हम तो यही कहेंगे कि जल्द से जल्द हम लोग का जो बकाया मानदेय भुगतान कर दे और न्यूनतम मजदूरी जो वादा करके आप आए हैं हम लोग को लागू किया जाए। और जो मानदेय हटा के प्रोत्साहन किया गया है, हम लोग का जो संकल्प लेटर जो है उसमें जो दिया हुआ है कि मानदेय के अलावा जो प्रोत्साहन है वो दिया जाएगा, तो जो हम लोग का प्रोत्साहन है वो प्रोत्साहन भी मिले और जो मानदेय हम लोग को मानदेय मिले। क्या कहिएगा? जो मंत्री भी शायद कल बन्ना गुप्ता आए थे, क्या आप लोग से मिले थे? नहीं, हम लोगों से नहीं मिले थे। बन्ना गुप्ता जी अपना मंत्री जिनका है वो अपना सैया दीदी लोगों से मिले थे और उन्हें तो अच्छा काम किया। हमने देखा कि यदि वैसा मंत्री हम लोग को भी चाहिए था, लेकिन ना जाना ये मंत्री हम लोग को क्यों दे दिया गया जो कुछ सुनता ही नहीं है। मतलब बन्ना गुप्ता जैसा ही मंत्री चाहिए था? हाँ, बन्ना गुप्ता जी ठीक है। उन्होंने देखा कि मोराबादी मैदान में सैया बहुत भीड़ भाड़ कर दी तो अपने चल के चले आए। किन्हीं के बुलावे पर नहीं आए, किन्हीं के धमकाए पर नहीं आए, अपने आए, सभी जल सैया दीदी से मिले और अच्छा बात कहे कि मैं कैबिनेट में इस बात को रखूँगा, जहाँ तक संभव हो मैं करूँगा, क्योंकि मैं गरीब के लिए बना हूँ। तुम लोग गरीब हो, 2000 रुपया को मानदेय नहीं होता है, इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोग को अधिक अधिक से मानदेय। मंत्री तो ऐसा होना चाहिए जो अपनी विभाग की देखभाल करे। ये तो अपनी विभाग को देखना ही नहीं चाहता है, सिर्फ तो पैसा कमीशन इनको चाहिए, ठेकेदारी में कमीशन चाहिए। अच्छा, आपके जो मंत्री हैं मिथिलेश ठाकुर, वो अभी तक मिलने नहीं आए आप लोगों से? अरे यहाँ तो दूर बात है, मंत्री कभी यहाँ तो पूछ भी नहीं लेता है। इतना आज 10 दिन हम लोग बैठे हुए हैं, कोई प्रतिनिधि भी वो भेज सकते थे कि देखिए जलसैया का क्या स्थिति है, क्यों बैठी हुई है, उनको तो बातचीत करना चाहिए, लेकिन बातचीत से भी वो मुकर रहे हैं। लग रहा मैंने उनको लगता है कि जलसैया से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि 30,000 जलसैया अगर आपका मूवमेंट उनका बिगड़ गया तो गढ़वा से आप विधायक जीते हैं, गढ़वा में आपकी निश्चित ही हार होगी इस वर्ष यदि आप जलसैया की बात को नहीं सुनेंगे तो। सरकार तो जब आई थी तो सीधा तौर से कही थी ना कि आप लोगों का मानदेय दिया जाए, या फिर जो आपकी पहले तो प्रोत्साहन राशि मिलता था रघुवर काल में, तो एक तो वादा किया था ना ये सरकार की हम क्या बोलते हैं मेहनताना देंगे, उनको मजदूरी देंगे, मिनिमम वेतन देंगे। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब रघुवर सरकार के समय में जलसैया लोगों ने जब रैली और प्रदर्शन किया और गिरिडीह जिला में उनके साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बैठे हुए थे और वहाँ जलसैया लोगों ने बोतल उनके ऊपर फेंका और उनका खलता भी वहाँ फटा, लेकिन जो मुख्यमंत्री उनके साथ में बैठे हुए थे उस मुख्यमंत्री ने कहा कि कैसा आप आदमी हैं जो आपका महिलाएं आपके ऊपर बोतल फेंके, आपके ऊपर जो है सो मतलब खलता आपका फटे, तो ये तो बहुत बड़ा कान्या है। तो वहाँ रघुवर जी यहाँ आए और तुरंत कैबिनेट में बैठक किए और बैठक करके जलसैया का 1000 रुपया मानदेय उन्होंने लागू किया। प्रोत्साहन को अलग कहा, 1000 मैं मानदेय दे रहा हूँ और आपका जो प्रोत्साहन बनेगा वो मैं अलग से दूंगा। लेकिन ये सरकार आने के बाद ये इतनी चालबाज सरकार बन गया
कि जो वादा किया था हंस के बोला था, अरे रघुवर 1,000 दिया, लेकिन हमारा सरकार जब बन जाएगा ना तो मैं आप लोगों को न्यूनतम मजदूरी दूंगा 13,084 रुपये आपको हम देंगे। तो जो 13,084 तो दूर बात रहे, 1,000 जो मिल रहा था वह भी तो आपने खा गया, वो भी तो जलसैया को प्राप्त नहीं है। 48 महीना हो गया, 4 साल हो गया जो 1 रुपया का दर्शन नहीं है। 13,084 रुपये का मानदेय। मुख्यमंत्री जी सुनिए, जो आपने वादा किया था कि 13,084 रुपये देंगे ये जलसैयाओं को, कम से कम इन पर ध्यान दीजिए और अपना जो वादा किए हैं कम से कम उसी को निभाइए। आप भी जलसैया हैं? जी, कहाँ से हैं? धनबाद जिला की अध्यक्ष हूँ, लालमणि कुमारी। धनबाद जिला, धनबाद से आए हैं? जी। अच्छा, धनबाद में सुनते हैं कि मतलब पोषण क्षेत्र है क्या वो? जी, पोषण सखी का इसलिए बहुत प्रखंड में सिलेक्शन भी किया गया था, तो कुपोषण खत्म होते ही पोषण सखी को हटा दिया गया। तो मतलब कि पोषण सखी को हटा दिया गया, जलसैया को मतलब प्रोत्साहन राशि नहीं दिया जा रहा। जी, और जलसैया का भी जो भी मानदेय था 1,000 रुपया वो भी बंद कर दिया गया। प्रोत्साहन राशि के तौर पे काम करने को अब बोला जा रहा है हमारे हेमंत सोरेन के द्वारा। लेकिन हम लोगों को पहले इनका सरकार में आने से पहले हम लोगों को आश्वासन दिए थे कि न्यूनतम मजदूरी आप लोगों को दिया जाएगा मेरे सरकार बनने पे। लेकिन यहाँ तो ये हुआ कि 1,000 जो हम लोगों को मिल रही थी वो भी बंद कर दिया गया, प्लस काम भी छीन लिया गया। तो प्रोत्साहन राशि आएगा कहाँ से जब काम ही नहीं देगी सरकार? तो धीरे धीरे उनका ये रवैया है कि सबको हम लोगों को हटाया जाए पोषण सखी की तरह, लेकिन हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। इसलिए हम लोग उनके सामने राजभवन के समेत आकर ये धरना प्रदर्शन जारी किया। जी, क्या कहिएगा, लगता है कि मिथिलेश ठाकुर सही काम नहीं कर रहे हैं? तो मिथिलेश ठाकुर हम लोग जलसैया लोग से सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। क्या है कि जब हम लोग का मिथिलेश ठाकुर अभी तक जो भी जलसैया का मानदेय, अगर मानिए वर्तमान सरकार हम लोग का अभी हेमंत सरकार है तो ये तो दे नहीं रहा है, लेकिन पूर्व में जो रघुवर दास थे उन्होंने हम लोग को 1,000 रुपया मानदेय लागू किए थे। लेकिन अभी इसको क्या तो हटा न दिया आप लोग? उसको वो तो हटा दिया गया है, लेकिन जो हम लोग का अभी जो आए हुए सरकार है, हम लोग का झारखंड सरकार है, हेमंत सोरेन जी, इन्होंने कहा था कि जलसैया को हम लोग उचित मानदेय देंगे और इन्होंने 13,084 रुपया हम लोग के लिए लागू किया था। लेकिन अभी तक हम लोग को जो 1,000 राशि मिल रहा था उसको तो स्वयं से छीन लिया गया है। इसमें कहा दिया कि आप लोग प्रोत्साहन से ही काम करिए, जबकि प्रोत्साहन राशि में किसी महीना में 400 रुपया है तो किसी महीना में 640 रुपया है, किसी में 840 रुपया है। बताइए, अगर जलसैया हम लोग प्रोत्साहन राशि में काम करते हैं तो मोबाइल का भी मोबाइल से काम करना है, मोबाइल का खर्च कहाँ से आएगा? और जो डाटा का खर्चा भी नहीं मिल रहा है, मोबाइल का डाटा का खर्चा भी नहीं मिल पा रहा है। और ना हम लोग के लिए जो हम लोग की यात्रा भरता है, हम लोग जो गाड़ी भाड़ा लगा के और जो हम लोग फॉर्मेट को फोटोकॉपी भी कर सकते हैं वो भी करने के लिए हम लोग के पास पैसा नहीं होगा। तो इतना कम राशि में हम लोग किस तरह काम करें? एक बात बताइए, धनबाद से आए हैं आप, धनबाद के जलसैया जिला मंत्री। बताइए, जो सरकार तो आपने एक उम्मीद से चेंज किया था कि नहीं कम से कम अब जो सरकार आएगी थोड़ा अच्छा काम करेगी। इस सरकार को पता नहीं है ये झारखंड का बेटा है। हम लोग सोचा है अगर झारखंड का बेटा को जिताएगा तो हमारा दुख दर्द समझेगा, लेकिन ये सरकार क्या करेगा? ये सरकार अपने रोटी के लिए, अपने संसार को देखने के लिए ये लोग सिर्फ हमारा पैसा, हमारा जो हक का पैसा वो छीन लिया। लेकिन हम नहीं होने देंगे। ये झारखंड का बेटा है तो हम लोग झारखंड का बेटी है। झारखंड की बेटी है तो फिर भी आपके साथ ऐसा व्यवहार काहे कर रहा है सर? ये लोग को पता नहीं, स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर को साथ मिला हुआ है और मिथिलेश ठाकुर विभाग से मिला हुआ है। जितना इसको घूस मिलता है तो वो हमारा पैसा है, वो हमारा पैसा छीनने का मौका मिल गया है, उसको स्वच्छता मंत्री बना दिया है। इसलिए जब हम लोग मिल के ये नारी का पैसा खा जाएगा तो नारी का दवा और बहुत दवा वो उसको लग जाएगा तो ऐसा बीमार होगा, झारखंड से चेन्नई एक्सप्रेस पकड़ेगा। ये हमारा नारी शक्ति का बहुत दवा लग जाएगा। जितना आज हम लोग को रोड पर खड़ा कर दिया है हेमंत सरकार, वो ठीक नहीं है। वो आज दुमका जिला का बेटा है, साताल परगना का, और हम यहाँ का लड़की है, यहाँ का बेटी है, ये झारखंड का बेटी है। उसको वो भी पता नहीं है झारखंड का बेटी का किस्सा हिस्सा है। वो इसको आज मंत्री बना है, लेकिन
वो मंत्री होने का लायक नहीं है। शर्म लगती है झारखंड का बेटा को, उसको पिताजी को गुरुजी मानता है, लेकिन गुरुजी का बेटा होके हम लोग को साथ सौतेला व्यवहार करता है, ये उसको मुंह से अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पे तमाम लोग देखिए छोटे छोटे बच्चों को लेकर के भी लोग आए हुए हैं और बच्चे इन्हें पता ही नहीं कि क्यों यहाँ पे आकर के घूम रहे हैं। क्या मांग है आपका, क्यों आप लोग नाराज हैं सरकार से? हमारा वेतन नहीं दे रहा है और काम करने भी बोलता है तो ऑनलाइन काम करने बोलता है। हमारे पास मोबाइल नहीं है तो बटन फ़ोन है, उससे कैसे ऑनलाइन काम करेंगे? कौन सा फ़ोन है? बटन फ़ोन है। बटन वाला? हाँ। अच्छा, घर में कैसे चलता है खर्चा? घर में हम लोग खेती बाड़ी करते हैं और पूरा समय इसमें लग जाता है काम करने में, तो कब करेंगे खेती बाड़ी और हमारा वेतन नहीं मिलता है। बताइए, और सरकार सपोज की जो मुख्यमंत्री आपको देख रहे हैं, क्या मांग कीजिएगा मुख्यमंत्री से? मुख्यमंत्री से हम लोग ये मांग करें कि हम लोगों को बड़ा फ़ोन दे, अगर ऑनलाइन का काम करवाना चाहते हैं तो, और हमारा सही वेतन दे। आपका आंखों में आंसू टाइप का लग रहा है कि यार एकदम रोने वाले हैं आप तो कैसे नहीं रोएंगे? 5-5 बच्चे हैं, सारा दिन हमारे इसमें चला जाता है काम। अरे और परिवार चलाने लायक भी पैसा नहीं मिलता है, जो थोड़ा पैसा मिलता है उसको भी देते नहीं है। तो पति क्या करते हैं? पति भी कृषक है। कृषक हैं? खेती में आ जाता है उतना? नहीं आता है, जैसे तैसे चलाते हैं। सार सब्जी लगाते हैं, टमाटर आलू वगैरह लगाते हैं और बेचते हैं। खेती हो जाता है? अच्छा, बहुत अच्छा तो नहीं होता है, लेकिन मेहनत करना पड़ता है, मेहनत करने से होता है। मतलब बढ़िया। पानी पटवन का सुविधा नहीं है, बरसाती खेती कर लेते हैं कुछ। बरसात के भरोसे इनकी खेती है, अब जैसे भी हो कर लेते हैं। कहाँ से हैं आप? बसिया प्रखंड। बसिया प्रखंड, गुमला? गुमला से। क्या मांग करते हैं मुख्यमंत्री जी? सपोज कीजिए देख रहे हैं आपको, क्या बोलिएगा मुख्यमंत्री जी को? इंदिरा मुख्यमंत्री से बात का जो पैसा जो हम बात का साहब गए वेतन आने का और एमा माँ चल रहा है कुल भाई इंगाला से रजा कुली नंदस अनुते मा कुल माँ पोसर आली अंगे मंत्री बदाम के भाई जो भी तान हन्नी निर्णय नंच का वेतन चौन बात का सादे आप अगे वेतन नंच आने का और जो मन सर्वे नंत अदस आदिन ऑनलाइन ना अदस ते तो मोबाइल मल्ला को हम मोबाइल छोटे मोबाइल एका से ऑनलाइन ना में बैलेंस भारत पैसा मल्ला और मोबाइल को हम मोबाइल मल्ला में दे आदिन ए में का से ना कितना प्रोत्साहन राशि मिलता है आप लोगों को? उंगोल हम आखा खिरकिरी वो नहीं मिलता, एक बार भी नहीं मिला, एको बार नहीं। और तो क्या को बच्चा है घर में, बाल बच्चा लोग? पहला बच्चा चल रहा है, कैसे चल रहा है? और हस्बैंड क्या करते हैं? रेजा कुली नंदा से रेजा कुली करते हैं, काम करते हैं। और खाना पीना कैसे चलता होगा? उसी से? कभी पूरी कभी माँ पूरी खल्लो खुड़ी घंटे हम मल्ला है। मुख्यमंत्री जी सुनिए इनके दर्द को और वो इनके दर्द को थोड़ा निवारण कीजिए, क्योंकि जिस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं यह सोचने वाली बात है। आपकी सरकार है, झारखंड में आदिवासियों की सरकार है, झारखंड वासियों के हितैषी हैं आप, और ये आप ही के राज्य के नागरिक हैं। और यहाँ पे छोटी बच्ची देख सकते हैं आप, मासूम से बच्ची को लेकर के सड़क पर बैठने को मजबूर हैं। आप देख सकते हैं, इस बच्ची को भी देखिए कि आखिर इस बच्ची का क्या कसूर है जो इस उम्र में सड़क पर बैठने को मजबूर हो गई है। क्या कहिएगा, क्या मांग करिएगा मुख्यमंत्री जी से? हम लोग को क्या बोलते हैं 4 साल से पैसे नहीं मिला, जिस समय से बात किए हैं देंगे कह के जल सहिया को, उसको तो देबे नहीं किए, तो हम लोग काम में जिएंगे खाएंगे बताइए? चुन लेते हैं जल सहिया, उसके बाद कुछ काम ही नहीं देते हैं, काम करवाते हैं पूरा रोज क्या बोलते हैं आधार कार्ड लिखिए, तो रोज का रोज मांगते हैं और कुछ पैसे नहीं देते हैं। रोज उसका घर जा के करते हैं काम हम लोग। काम डेली है और काम मिलता पैसा एक कहाँ 3000 खाली पैसे दिए हैं, 3000 में काम चलेगा बताइए? तो 3000 कब मिला था? एक बार 3000 दिए थे, पिछले साल दिए थे। पिछले साल? हाँ, एक साल के लिए 3000? हाँ, एक साल के लिए 3000 दिए। 3000 में हम लोग बच्चा कैसे पोसेंगे, परिवार कैसे चलाएंगे? और सबको भी नहीं मिला है, किसका में मिला है किसका में नहीं मिला है। अभी तक मतलब ड्रेसों नहीं दिए हैं, न तो इतना काम करते हैं, शौचालय बनाए उसका भी 75 रुपया देने का वादा था, वो भी नहीं दिए सरकार। और क्या काम करवाते हैं? काम करवाने जानते हैं लेकिन पैसा देने तो नहीं जानते हैं।
देखिए भूखे प्यासे सब काम करेंगे और सरकार बैठ के हम आजा मारेंगे। देख लीजिए मुख्यमंत्री जी, ठंड का मौसम, बच्चों के साथ धरने पर बैठे हैं और आपसे एक उम्मीद है इन लोगों की कि अगर आप इनके मुख्यमंत्री हैं तो कम से कम इनके विभाग की सुनिए और इनके जिलावार जो यहाँ पे आए हुए हैं, झारखंड के 24 ज़िले में जल सहिया हैं और सभी आज राजभवन के समक्ष धरने पर आए हुए हैं, तो कम से कम इनकी बातों को सुनिए। ये आपके राज्य के निवासी हैं और आपसे कुछ मांग करते हैं कि कम से कम इनका मानदेय दे दिया जाए या फिर जो आपने वादा किया था वो वादा कम से कम इनका पूरा कर दें, क्योंकि मानदेय कम से कम मिल जाए। प्रोत्साहन राशि के तो अभी मिल ही नहीं रहा है, शायद आप लोगों को नहीं मिल रहा है ना? नहीं मिल रहा है ना चाची? नहीं मिला है, प्रोत्साहन राशि भी नहीं और जो काम कर रहे हैं उसका भी दाम नहीं। चलिए तो देख लीजिए, समझ लीजिए आप कि प्रोत्साहन राशि तो इन्हें मिल ही नहीं रहा है और आपने जो वादा किया था वो भी आपने नहीं दिया। अब इनका क्या हाल होगा आप खुद जानिए, क्योंकि आपके राज्य के निवासी हैं और आप ही इन्हें काम देते हैं। क्या कहिएगा मंत्री जी को, मिथिलेश ठाकुर जी को? आपके जल सहियाओं के मंत्री हैं वो मंत्री उनको हम ही लोग बनाए हैं, वो खुद तो मंत्री बने और उनसे बस अपनी मांग पूरा बोल रहे हैं। हम लोग की जो मांग है, मांग को पूरा कीजिए। दिन रात अगर काम करवाते हैं तो मांग की पूरा कीजिए। अगर हम लोग शौचालय बना करके लोगों की सोच को सही कर सकते हैं तो मंत्री जी का भी सोच सही कर सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग अपनी 5 सूत्री मांग को लेने के लिए आए हैं। अगर मांग रहे हैं साल में 3 साड़ी दीजिए, 1 साड़ी मिलता है। बड़ी ही बेइज्जती वाली बात है कि जहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री, जो देश के केंद्र के जो प्रधानमंत्री हैं, वो बोल रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो फिर उस चीज़ को हटा करके लिख दिया जाए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उसको रोड पर बिठाओ। क्यों किसी पद के लिए, किसी डिजिग्नेशन के लिए कोई भी माँ बहन लड़ेगी? अगर यहाँ तक मुख्यमंत्री हमको उन्हीं के हेमंत सोरेन के ही कार्यकाल में या वही हम लोग की नियुक्ति किए हैं, तो कम से कम हमारी आवाज़ को सुने। इज्जत करते हैं मंत्री जी का, हमारी आवाज़ को सुने। जो हमारा 5 सूत्री मांग है, जैसे बीमा का हो गया, हमारा मानदेय 47 महीने से बाकी है, उसको दिया जाए। हर जगह की हमारी जो भी जलसहिया बहन है अपने छोटे छोटे बच्चे को लेकर के भूखे प्यासे आ रहे हैं, कोई कहीं बैठ कर के उल्टियाँ कर रहा है। अगर किसी को कुछ हो जाए तो देखने वाला कोई नहीं है। तो जो भी हमारी मांग है उस मांग को मिथिलेश जी करें पूर्ति, मुख्यमंत्री जी करें पूर्ति। जिस भाषा में समझ जाए, मुख्यमंत्री हैं या मिथिलेश ठाकुर जी हैं जो आपके जल संसाधन मंत्री हैं, उन्हीं को समझाइए। शायद वो हिंदी में ना सही उस लैंग्वेज में समझ जाए। जो लैंग्वेज में समझाना हो मंत्री जी को समझाइए कि हो सकता है आपका दुख दर्द शायद हिंदी छोड़ कर के दूसरे भाषा में समझ जाए। हम हेमंत सरकार से बोले चाहिए कि हेमंत दादा, हम तोनी के जोहार बोले ही हो और हमनी इतना मेहनत करके जलसहिया आप तोनी के जीतवल हो और सोच रहा लिए कि तो बोलला कि हमें है न तोनी के सम्मानजनक मानदेय देवो, लेकिन अभी तक हमनी के जे 1000 मिला हल जेटा रघुवर सरकार रखल हले ओटू भी तो छीन ले। लेकिन हमनी तो सभी ने अभी बच्चा ले ले के हमनी आवा हिए आ हमनी सोच रहा लिए कि तो है हमनी के कम से कम सम्मानजनक मानदेय दे। अहटे तोहर से कहल चाहिए और हमनी बहुत दूर से आए लिए, सबको यहाँ बैठल लिए। हमनी के बहुत तकलीफ हवा, ऐसा ना कि हमनी के बहुत मतलब घर से भी मार खाइए, बाहर से भी मार खाइए, हर जगह से गांव परिवार से दौड़ रहा है, कुछ ना मिले है, इनकी खाली झूठो दौड़ रहा है। तो हम हेमंत सरकार से एटे कहल चाहिए कि हमनी के सम्मानजनक मानदेय दे। और हमनी 5 सूत्री जो मांग है मानदेय के अलावा जैसे ड्रेस है, हम लोग के एगो ड्रेस मिलल है आज 7 साल से, उठे पिन के हमनी आवा ही कते दिन ईटा चलते, फाट गए सबके जल से ड्रेस बेचारी ऐसे ही अपन घर के ड्रेस से आवो है। हमनी के जितना भी शौचालय के मिला है प्रोत्साहन राशि, वो प्रोत्साहन राशि भी छीन लेली। हमनी के प्रोत्साहन राशि भी ना मिल रहा है, प्लस में ड्रेस भी ना दे रहा है, मानदेय भी ना दे रहा है। 1000 मानदेय है वो भी ले ले। तो अब हमनी करबे की और कहाँ जीबे, इसलिए हमने सरकार से हटे और हमारे अपन मंत्री लाए, हमनी के पेयजल के मंत्री मिथिलेश ठाकुर, ओकरू से भी हम आग्रह निवेदन पूर्वक कहिए कि हमनी के बात मान, जिस भाषा में मानबे, ना बोले कि खोटा, जो से समझे समझ। हमनी इतना खोटा भाषी, बांग्ला भाषी, हिंदी, इंग्लिश सब कुछ से समझा रहे हैं, समझ। कम से कम हमनी के बात, हमनी बच्चा लेके आइए तो कुछ सोच के ही आइए कि हमनी सरकार सुनते हैं और हमरा समझ सोचे ही कि सुन लेते। कहे कि जेएमएम के सरकार हमनी के झारखंड के सरकार लगे, झारखंड राज्य के लगे और हमनी जीतवली हटे के कारण, ताकि वो हमनी खातिर कुछ करते। और ओटे हम सुनवेल चाहे कि हमनी खातिर मतलब मानदेय सम्मानजनक मानदेय करा, मानदेय चालू तो कर, जे 1000 ओटू छीन लेली, कम से कम मानदेय चालू कर। तो कुल मिलाकर के मुख्यमंत्री जी जिस भाषा में आप समझना चाहें समझिए। हिंदी भाषी लोग भी आपसे मांग कर रहे हैं,
खोटा में भी बात कर रहे हैं, तमाम लोग जो हैं वो बात कर रहे हैं। और ये जलसैया हैं जो आप ही के राज्य के हैं। अब जिस भाषा में समझना समझिए, लेकिन इनकी एक मानदेय है जो आपने एक वादा किया था 13,084 रुपये के मानदेय देने की, वो अगर पूरा कर देते तो ये कभी प्रोत्साहन राशि भी नहीं मांगते। क्योंकि अगर इन्हें मानदेय मिलने लगे 13,084 रुपये तो हमें नहीं लगता कि प्रोत्साहन राशि इन्हें चाहिए होगा।